जैसे देवेंद्र जी ने कहा था जी बॉस, तो बिश्नोई समाज का बॉस कौन है? मेरे हिसाब से तो बिश्नोई समाज के तो बॉस गुरु जाम्बू जी हैं, उनसे तो ऊपर कोई हो नहीं सकता। तो दोस्तों, वीडियो में चलते चलते आप सभी मुझे सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं आगे वीडियो में बहुत से ऐसे फैक्टर आपके सामने रखने वाला हूं जो आपको देखने के बाद बहुत गजब की अनुभूति होगी। तो आपसे गुजारिश है, आप जल्दी से जल्दी मेरा जो शो है और जो चैनल का नाम है जानोगे तभी तो मानोगे, इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप बिश्नोई और आप देख रहे हैं मेरा शो जानोगे तभी तो मानोगे। दोस्तों, आज एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पर हम लोग बात करने वाले हैं, जो कि अब पिछले कुछ दिनों से जो उठक पटक चल रही थी देवेंद्र गुड़िया और कुलदीप जी के बारे में। लेकिन कल जो है ये बात उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो सामने लेके आए हैं, बहुत ही गंभीर आरोप लगाए हैं उन्होंने कुलदीप जी बिश्नोई के ऊपर। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों को देखने के बाद एक चीज़ तो बिल्कुल स्पष्ट नज़र आ रही है, भी बिश्नोई समाज में ये सब क्या हो रहा है। क्या बिश्नोई समाज के जो हमारी संस्था है अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा, उसके जो अध्यक्ष हैं देवेंद्र गुड़िया जी, तो वो जो बात कह रहे हैं, उन बातों को अब कितना संगीन रूप से हमें लेना चाहिए और कितनी उन बातों में सच्चाई है, इसके ऊपर हमें गौर करना चाहिए। क्योंकि उन्होंने जो संगीन आरोप लगाए हैं कुलदीप जी के ऊपर, तो उससे ये प्रतीत हो रहा है भी बिश्नोई समाज क्या कुलदीप बिश्नोई के अधीन है? क्या कुलदीप बिश्नोई ही समाज के सर्वोपरि हैं? क्या भजनलाल जी के द्वारा गए गए जो भी काम थे, तो क्या कुलदीप बिश्नोई को भी उन्हीं कामों के आधार पर हमें उसी तरह ही मानना चाहिए? जैसे कि बिश्नोई रतन कुलदीप जी को दिया गया था, तो किस आधार पर दिया गया था? जब ये रतन दिया गया था तब भी लोगों में काफ़ी बातें उठी थी, लेकिन फिर लोगों ने ये सोचा भी चलो भजनलाल जी के सुपुत्र हैं, तो उन्होंने ज़्यादा इस मुद्दे के ऊपर बहस नहीं की थी। लेकिन बार बार कुलदीप जी का नाम आ रहा है बिश्नोई महासभा के बीच में दखल अंदाजी के ऊपर। तो कुछ एक बातें हैं जो उन्होंने जो आरोप लगाए हैं, वो गुरु महाराज को साक्षी मानकर उन्होंने ये शपथ लेके बात कही है भी मैं जो भी बात कहूँगा सही कहूँगा। और अब कुलदीप जी की तरफ से कहा जा रहा है कि देवेंद्र जी ने उन पे गंभीर आरोप लगाए हैं, वो झूठ बोल रहे हैं। तो हम कुलदीप जी की बात का विश्वास कैसे करें? क्या देवेंद्र जी जो हमारे अध्यक्ष हैं उनकी बात हमें नहीं माननी चाहिए? जब उन्होंने उनको वहाँ पे पद पर नियुक्त किया था तब तो वो देवेंद्र जी सही थे, उनकी बात माननी चाहिए थी। अब जब वो उनके खिलाफ बोल रहे हैं तो तक क्या हमें वो बात नहीं माननी चाहिए? उनकी बात सुननी नहीं चाहिए? क्या कुलदीप बिश्नोई के ये बिश्नोई पूरा समाज बापोती है? अब ये बात बिल्कुल सही है कि चुनाव में भव्य की हार हुई तो बिश्नोई होने के नाते हमें भी दुख हुआ, हारना नहीं चाहिए था। लेकिन जब मैंने उस विधानसभा के ऊपर थोड़े से लोगों से बात की तो असलियत मुझे भी पता लगी। उस हल्के के जो बिश्नोई लोग हैं वो कुलदीप जी से खफा है। और अब ये बात देवेंद्र जी वही बात दोहरा रहे हैं, कुलदीप बिश्नोई हैं, वो बिश्नोई समाज में मनमानी कर रहे हैं। जैसे उन्होंने आरोप लगाए हैं भी कुछ भी बात अगर कहीं भी सीएम के सामने जाना हो या कोई पत्र लिखना हो, किसी को कोई किसी धरने में जाना हो, तो उन्होंने कहा है कुलदीप बिश्नोई का नाम लेना अनिवार्य है। अगर कुलदीप बिश्नोई का नाम नहीं लोगे तो आपको वो पहचान, आपका पद है वो छीन सकता है। तो मेरा आज आप सभी से यही निवेदन है भी बिश्नोई महासभा को इतना कमजोर नहीं होना देना चाहिए। हमारी राजनीतिक पार्टी अलग हो सकती है, हमारी राजनीतिक विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन बिश्नोई होने के नाते बिश्नोई महासभा तो सभी बिश्नोइयों की है ना। तो इस बिश्नोई महासभा के ऊपर ये क्या खिलौना खेल बन रहा है जी? एक पत्र निकाल रहे हैं जो कह रहे हैं जी हमने संरक्षक पद से हटा दिया, दूसरा कह रहा है जी हमने अध्यक्ष पद से हटा दिया। तो ये तो बचकानी हरकतें हो रही हैं। क्या ये गुड्डे गुडियों का जो बचपन में खेलते थे वो खेल है? भी हमने ये कर दिया जी, उसने उठा के उसको फेंक दिया और बाद में एक ही डिब्बे में बंद करके रख देते हैं। तो ये इतना आसान खेल नहीं है। और कुलदीप बिश्नोई ही बिश्नोई समाज नहीं है। देर सवेर इनके कई कार्यों पर लोगों के द्वारा सवाल उठाए जा रहे थे, पिछले कुछ सालों से उठाए जा रहे थे, लेकिन लोग इस बात से चुप थे भी चलो किसी बहाने कोई ना कोई अगर हमारा नेता हमारे साथ खड़ा है या बिश्नोई समाज में आगे लेके जाने के लिए बिश्नोई समाज में कोई नेता का काम कर रहा है, तो लोग इस वजह से चुप थे। लेकिन दादागिरी नहीं चलेगी बॉस। बिश्नोई समाज किसी की बापोती नहीं है, चाहे कुलदीप बिश्नोई हो या कोई भी हो, पूरा समाज है ये, अपने परिवार का मैटर नहीं है ये।
और भजन लाल जी ने जो काम किए थे हम उनकी सराहना करते हैं और वो बस बिश्नोई रत्न के योग्य थे। लेकिन भजन लाल का सुपुत्र होना ही बिश्नोई रत्न के लिए काफी नहीं है, क्योंकि बहुत सी चीजें हैं जो कि समाज के लिए आगे बढ़ चढ़कर काम करनी पड़ेगी और हमें समाज में अपना योगदान देना पड़ेगा, तब जाके ये पद और ये मान सम्मान प्रतिष्ठा बिश्नोई समाज में हासिल होती है। अभी जो माहौल चल रहा है तो हमें पूर्ण रूप से इस समाज में जो महासभा है उसके साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि अगर आज हम महासभा के साथ खड़े नहीं हुए और इसकी निष्पक्ष रूप से जांच नहीं होने दी या इसमें सहयोगी नहीं बने तो बिश्नोई समाज में कल को अलग अलग शाखाएं चल पड़ेंगी। बिश्नोई समाज में कुरीतियां जो फैल रही है उनको लगाम लगाने का काम बिश्नोई महासभा करती है, और अगर ऐसा ही बिश्नोई महासभा ही अगर तित्र बित्र हो गई तो फिर बिश्नोई ऐसी कौन सी हमारे पास शक्ति रहेगी जिससे हम लोग बिश्नोई के जो भी हमारे नियम हैं और उनको सभी को, अगर कोई हमारे समाज में कुछ गलत हो रहा है या कोई गलत कर रहा है या बिश्नोई होते हुए गलत कर रहा है या बिश्नोइयों के साथ गलत हो रहा है, उसके लिए खड़ा कौन होगा। आप सिख समाज की देख लीजिए, श्रोमणी प्रबंधक गुरुद्वारा कमेटी है तो वो बड़ा सुचारू रूप से जैसे भी उनका इलेक्शन आता है वो इलेक्शन भी करवाती है और उनके अध्यक्ष भी चुने जाते हैं, तो वो सही काम कर रहे हैं। इस तरह ही हमारे इसी समाज के अंदर हम सभी, मेरी आप सभी से लोगों से एक अपील भी है, आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए और कोई भी हो, दोषी कोई भी हो, उसको किसी भी पद पर रहने का कोई भी अधिकार नहीं है, चाहे वो भजन लाल जी के सुपुत्र हों चाहे देवेंद्र जी हों। देवेंद्र जी ने अब खुल के हमें जो बात बताई है तो ऐसा प्रतीत हो रहा है भी ये बिश्नोई महासभा है ये दबाव में काम कर रही है, और अगर दबाव में काम हो रहा है तो फिर दबाव में कोई भी स्वतंत्र होकर निर्णय ले ही नहीं सकता। अगर एमएलए का चुनाव लड़ रहे हैं, बिश्नोई समाज का लड़ रहे हैं, तो बिश्नोई समाज के क्या सिर्फ कुलदीप बिश्नोई ही एमएलए का चुनाव लड़ रहे हैं? कोई राजस्थान में, हरियाणा में या पंजाब में कोई बिश्नोई के घर के जन्मा हुआ जो है वो चुनाव नहीं लड़ रहा है? तो फिर अगर एक ही पक्ष का देवेंद्र जी भव्य जी के चुनाव प्रचार में गए थे, वहाँ पे खुल के चुनाव प्रचार किया था, वो भी समाज ने इसलिए जाने दिया भी कोई दिक्कत नहीं है, चलो बिश्नोई के लिए अगर बिश्नोई स्पोर्ट में नहीं आएगा तो कौन आएगा। लेकिन किसी को इस बात का घमंड हो जाना भी बिश्नोई समाज में जो भी कोई भी निर्णय लिया जाएगा वो मेरी ही मर्जी से लिया जाएगा, मैं ही सर्वोपरि हूँ। जैसे देवेंद्र जी ने कहा था जी बॉस, तो बिश्नोई समाज का बॉस कौन है? मेरे हिसाब से तो बिश्नोई समाज के तो बॉस गुरु जाम्बू जी हैं, उनसे तो ऊपर कोई हो नहीं सकता। अगर कोई बिश्नोई समाज में इस तरह का अगर कोई दिमाग में बात रखता है और ऐसा भी बिश्नोई का बॉस बनना चाहता है तो उनके जैसे कार्य करने पड़ेंगे उनको, ऐसे घटिया बातें और ऐसे लांछन नहीं लगेंगे उनको। और देवेंद्र जी के साथ दिल्ली में जो अभी हुआ है, कितनी बदतमीजी हुई है, उन्होंने कहा है, गुरु महाराज को साक्षी मानकर कहा है, तो ये तो देवेंद्र जी के साथ नहीं हुई है, वो बिश्नोई महासभा के अध्यक्ष के साथ हुई है, जो कि पूरे बिश्नोई समाज के लिए एक शर्मनाक बात है, और वो भी किसी दूसरे समाज का व्यक्ति उनके साथ तथा व्यवहार कर रहा है। तो ये कतई ही बिश्नोई समाज में स्वीकार योग्य करने बात नहीं है। तो मेरा आप सभी से निवेदन है, बढ़ चढ़कर इस मुद्दे को और बिश्नोई महासभा के चुनाव के प्रति सशक्त हो जाइए आप लोग, हमें सभी को हिस्सा लेना पड़ेगा। आज तो ये छोटी सी बात हुई है, अभी तक तो बहुत कुरीतियां हैं जो निकालनी है, बहुत से ऐसे निर्णय हैं जो बिश्नोई समाज में लेने पड़ेंगे कठोर होके, लेकिन किसी भी एक व्यक्ति के दबाव में नहीं, चाहे कोई भी हो। अगर भजन लाल ने अच्छे काम किए हैं तो कुलदीप बिश्नोई उनका श्रेय अपने ऊपर लेके और उसी हिसाब से चलने के लिए मैं उनको योग्य नहीं मानता। जो कार्य भजन लाल जी ने किए थे उनका तहे दिल से सारा बिश्नोई समाज ऋणी भी रहता है और ऋणी रहेंगे भी। तो मेरा आप सभी से आज का मेरे वीडियो का जो कल से जो मुद्दा उठ रहा है, अभी जो देवेंद्र जी ने मीटिंग बुलाई है बिश्नोई महासभा के मुकाम के अंदर, तो जो भी निर्णय लिया जाएगा वहाँ सभी को सोच विचार के, और सभी को अगर वहाँ नहीं पहुँच सकते तो मीडिया के जरिए आप सभी का जो भी प्रतिक्रिया है वो आप ज़रूर मुझे कमेंट में भी लिख के भेजिएगा, और मुझसे कोई सवाल है तो वो भी आप बताइएगा, मैं उनके जवाब ज़रूर दूंगा। तो बिश्नोई होने के नाते मैं आप सभी से अपील करता हूँ, इस मुद्दे के अंदर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए ताकि कि आने वाले समय ऐसे दोबारा ऐसी घटना ना हो पाए। और इसी के साथ ही मैं अपनी वीडियो समाप्त करता हूँ। और अभी तक अगर मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब चैनल ज़रूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल भी
आप दबा दीजिएगा जो टाइमली मेरी वीडियोस आप तक पहुंच पाए। और इसी के साथ ही आप सभी को नमन प्रणाम, नमस्कार।